So, a very good morning to all my dear students. As you all know, बाकी teachers ने आप लोगों को instructions दे ही दिए regarding exams. So now I am giving it from my side also. You need not worry. आप लोगों के lectures actually काफी late start हुए हैं. This mostly applies to SY and TY. ओके आपके जो सीनियर्स है वो लोगों के लिए क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। पहले आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि सिंस नवंबर ट्रेन तो स्टार्ट हो ही गई है फॉर लोकल्स। सो मे बी फॉर एवरीवन शायद कॉलेजेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस आई वुड से दे टुक दिस डिसीजन बैक। क्या उन्होंने कहा है कि वी कांट डू दिस। तो अभी आपके जो पहले के बैचेस है SY TY, उनकी एग्जाम्स जो है दे आर कंप्लीटली हैपनिंग इन, आई वुड से MCQ फॉर्म। MCQ मतलब मैंने आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को जो क्विज दिया था वो 10 मार्क्स का। ओके, वेरी मच सिमिलर टू दैट। सिर्फ वो जो एग्जाम होगी वो इट विल बी ऑफ 40-50 क्वेश्चंस हो गए, एंड आपको उसमें टाइम लिमिट भी होगा डेफिनेटली। आई मीन एक बार 30 मिनट्स हो जाएगी, 40 मिनट्स जो भी टाइम है, फिर लिंक क्लोज किया जाएगा। ओके आप लोग वो नहीं अटेम्प्ट कर सकते। सो एनीवे, सो सिंस अभी आपको अगर जैसे पता ही है 31 दिसंबर तक कॉलेज आर नॉट रीओपनिंग। ओके, सो व्हाट इज टोल्ड बेसिकली आपकी भी जो एग्जाम्स होंगी, सी स्टूडेंट्स, आइडियली आपको पता ही है ये बार सब कुछ काफी डिले हो गया है। व्हाट हैज हैपेंड इज, आइडियली दिवाली टाइम तक आपकी फर्स्ट सेम की एग्जाम्स हो जाती थी। ओके बाकी फिर दिवाली के बाद सेकेंड सेम यूज टू स्टार्ट। सो अभी हमें पता ही है वो डिले तो हो ही चुका है, राइट। सो आई मीन बाय आइडियली मुंबई यूनिवर्सिटी को वही करना है बाय जैन। ओके, दे वांट टू स्टार्ट विद द न्यू सेमेस्टर सेकेंड सेम। तो इसलिए आपकी भी दिसंबर में एग्जाम्स हो ही जाएंगी। डेट्स का आपको अब तक नहीं पता चलेगा बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी इज SY एंड TY। ओके, सो मैं आपको बेसिकली वही बोलना चाह रही थी स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर ठीक है, आज के लेक्चर में प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आई विल फिनिश। ओके, बट सी स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर में अभी हमारे पास काफी कम टाइम है। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज अभी आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको अभी से वही पढ़ाने वाली हूँ, अदरवाइज हमारा पोर्शन नहीं कंप्लीट हो जाएगा। एंड सी स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट इट। आपको आई विल टेल यू, ये जो एग्जाम की अगर आप लोग बात करो तो यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन बैंक। ओके, मतलब वो MCQ फॉर्म में ही आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, आपको उसमें से ही पढ़ना होगा। ठीक है, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट योर एक्सटर्नल एग्जाम। आपको अगर पता है कॉलेज में इंटरनल एग्जाम भी होता है स्टूडेंट्स। नाउ सी फॉर योर इंटरनल्स मैंने क्या डिसाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास परफॉर्मेंस, कौन कितना क्लास में मेरे लेक्चर्स में एक्टिव रहता है। अदर देन दैट अटेंडेंस किसका अच्छा है, असाइनमेंट कौन टाइम पे सबमिट कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दीज आई विल डिसाइड द इंटरनल मार्क्स। जो लोग का डेफिनेटली इंटरेक्शन अच्छा है, रेगुलर अटेंड कर रहा है, आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स, बट दैट इज द रीजन वाई मैं आपको आई एम कलेक्टिंग योर असाइनमेंट्स ऑन संडे, बिकॉज संडे में फ्री होती हूँ तो मैं सब लिस्ट बना के रखती हूँ बेसिकली। ओके, कि कौन असाइनमेंट टाइम पे दे रहा है। अगर आपका नाम नहीं है लिस्ट में, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, यू विल गेट लेस मार्क्स। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू। ओके, हाँ, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ वो। ठीक है, हाँ, तो इसमें किसी को कुछ डाउट है अभी एग्जाम रिलेटेड? आपकी एग्जाम्स ये मान के चलना है कि आपको दिसंबर में है, मतलब मैं आपको वही बोलना चाह रही थी कि आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। माय मेन कंसर्न नाउ इज ऑफ पोर्शन। तो मैंने अब वही सोचा है, आज का ये जो लेक्चर है डेफिनेटली लाइक रेगुलर मैं फिनिश करूंगी, बट नेक्स्ट टाइम से स्टूडेंट्स मेरे माइंड में एक और ख्याल आया था
क्या हो जाता है, ये जो कुछ कंसेप्ट थे ना मैं ऑलरेडी SYTY में पढ़ा चुकी हूँ, नॉट ये LPG का, देर आर सम मोर आंसर्स। तो मैं वही सोच रही थी मैं आपको उसका डायरेक्टली रिकॉर्डिंग दे दूँ, ओके, ताकि मैं आपके साथ, अभी हमें सेकेंड थर्ड फोर्थ भी यूनिट करना है, राइट। सो वही मैं आपको बोलने वाली थी। तो अभी जो भी है, आई मीन आप लोगों को सीरियस होने का टाइम आ गया है स्टूडेंट्स, एंड वेरी क्लियरली आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, ये टाइम आपका फर्स्ट ईयर है, इसलिए मुझे ये सब समझाना पड़ रहा है बेसिकली। दिस टाइम आपको पता ही है नॉर्मली KT एग्जाम एंड ऑल कैसे होता है, राइट, फॉर दोज ऑफ हु आर फेलिंग एंड ऑल। ये टाइम स्ट्रिक्टली देयर इज गोइंग टू बी नो रिवैल्यूएशन। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपको जो दिन यू विल गेट अ टाइम टेबल ऑब्वियसली ऑन योर ग्रुप बिफोर द एग्जाम, तो यू हैव टू कंपल्सरीली बी प्रेजेंट फॉर द एग्जाम अंडर एनी सर्कमस्टेंस। जो टाइम दिया जाता है आपका, यस यस, ऑल क्वेश्चंस विल कम इन MCQ ओनली। ये सेम की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट सेम में भी नेक्स्ट सेम की एग्जाम अप्रैल मई में होती है, तभी वी डोंट नो, अगर कोरोना वायरस का वैक्सीन आ गया तो नॉर्मल कॉलेज विल स्टार्ट, ओके। अभी के सेम के लिए इट इज गोइंग टू बी MCQ ओनली, ठीक है, गेट इट क्लियर। सो आई मीन अभी अगर कोई है, आई वुड से, जिसने टेक्स्ट बुक नहीं खरीदा है, डोंट वरी, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। सो योर क्वेश्चन बैंक इज योर टेक्स्ट बुक नाउ, ओके। 2 सेमिस्टर्स दिया, सी टोटल 6 सेम होता है। फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट सेम सेकेंड सेम 6 6 मंथ्स, टोटल आपको 6 सेम होते हैं, राइट। तो सेकेंड ईयर में थर्ड फोर्थ सेम, थर्ड ईयर में फिफ्थ सिक्स सेम, लाइक दैट, ओके। ये अभी आपका फर्स्ट सेम चल रहा है, सेकेंड सेम में आपको नए सब्जेक्ट्स आएंगे। वही मैं बोल रही थी, अगर ये सब कोरोना एंड ऑल नहीं होता तो आइडियली दिवाली के बाद हमारा सेकेंड सेम स्टार्ट होता है, आपके एग्जाम्स भी हो गए होते, बट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक आपको पता है डिले हो गया है, राइट। हाँ, सो वही मैं पूछना चाहती थी कि एग्जाम रिलेटेड अब किसी को कुछ डाउट है, देन प्लीज आस्क मी, एग्जाम रिलेटेड बोल रही हूँ। फाइन, और कुछ किसी को पूछना है? मैंने आपको इसलिए कहा है स्टूडेंट्स, अगर आई नो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मैं वेरी वेल नो लिखा ही नहीं होगा, वो मैंने आपको क्विज दिया होगा, अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। मैं आपको बेसिकली वही बोल रही थी, अभी भी आपने नहीं अटेम्प्ट किया है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ अटेम्प्ट करने का, ओके। ओके, वेरी गुड, आपके सब डाउट्स क्लियर है। सो आई थिंक नाउ आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन 1748, ठीक है। सो आई थिंक प्राइवेटाइजेशन हमने स्टार्ट किया था, व्हाट वी हैड टू डू इज, इसके सिर्फ डिसएडवांटेज हमारे रह गए थे, राइट। हाँ, एंड ग्लोबलाइजेशन वाज लेफ्ट आउट। ग्लोबलाइजेशन अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। सो क्विकली आई एम स्टार्टिंग नाउ। इसके एडवांटेजेस मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हमारा काफी टाइम चला जाएगा, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, राइट। सो अभी क्विकली मैं डिसएडवांटेज स्टार्ट करी हूँ। जब हम प्राइवेट कंपनीज को हमारे कंट्री में काम करने की परमिशन देते हैं, राइट, क्या है, प्राइवेटाइजेशन हैज बिकम एक्सपेंसिव। सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली, गवर्नमेंट को काफी महंगा पड़ा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, एवरीवन नोज MTNL, यस और नो। पहले एक ऐसा टाइम था व्हेन यू वे चिल्ड्रन रादर, MTNL के फोन्स वे सो मच इन डिमांड, ओके, लिटरली लाइन लगा करती थी उनके फोन्स के लिए, ओके, कि मेरा बुकिंग करो, मेरा बुकिंग करो। बट लुक एट टूडेज टाइम, आज के टाइम में हार्डली सब लोग लैंडलाइन फोन घर से निकाल ही रहे हैं। वाई, बिकॉज मोबाइल फोन में इतने अच्छे ऑफर्स आते हैं। वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कभी हम बहुत ज्यादा छूट दे देते हैं ना, तो अल्टीमेटली, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, ये सब प्राइवेट कंपनीज है, ओके। आप जियो की बात करो एंड ऑल, वो लोग इतनी अट्रैक्टिव स्कीम्स लेके आ रहे हैं, आप लोग मुझे खुद बताओ कौन खरीदेगा MTNL के फोन्स, ओके। तो सेम वे आगे है, argued that privatization has not led to greater competition.
आप लोग खुद मुझे बताओ स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनीज आपको कम प्राइस में ज्यादा अच्छा माल दे रही है, तो आप लोग मुझे बताओ, डज इट रियली रिजल्ट इन कंपटीशन? व्हाट आई मीन टू से हियर इज हेल्दी कंपटीशन, नॉट रियली. व्हाई? बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक क्रिएटिंग अ मोनोपोली ओनली. यस और नो, एक किसी की चल रही है, राइट? Next one, nationalized companies were sold off too cheaply. Very important students. मैंने आपको students MTNL की मैं बात कर रही थी, उसका फ्यूचर भी मोर और लेस वही होने वाला है. क्या हो जाता है, दे वर सोल्ड ऑफ टू चीपली. मीन्स व्हाट, एक बार अगर पब्लिक कंपनी कोई है गवर्नमेंट की, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आई मीन लॉसेस करना स्टार्ट. एक तो यू ऑल नो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज में पहले से चलते आ रहा है. क्या हो जाता है, वो लोग बहुत, एयर इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो, वो लोग इतना सारा स्टाफ अपॉइंट कर लेते हैं, राइट? तो इसके बाद व्हाट बेसिकली हैपेंस इज फिर अल्टीमेटली उन्हें, आपको पता ही है गवर्नमेंट में पेंशन देना एंड ऑल कितना जरूरी होता है. तो फिर देन व्हाट इज हैपनिंग इज अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही उसमें लॉस हो रहा है. ठीक है. नेचुरल मोनोपोलीज हैव बीन सोल्ड ऑफ. मतलब आप देखो, पहले मैंने आपको कहा एक टाइम MTNL था, उसका मोनोपोली था, राइट? तो अभी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, प्राइवेटाइजेशन आने के बाद इफ यू सी, तो ऐसी इसमें गवर्नमेंट का लॉस हुआ है, कस्टमर का फायदा हुआ है, गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है. ठीक है. Once part of the private sector, any parts that will make a loss will close down. आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बीच में अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो, आप लोगों ने सुना ही होगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज नॉर्मली हैपनिंग इज आई विल टेल यू. आज के टाइम में प्राइसी स्टूडेंट्स, कॉरपोरेट्स का फंक्शनिंग आई विल टेल यू. अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको वो लोग कंटिन्यू करेंगे, यस और नो. बट अगर ड्यू टू एनी पर्सनल रीजन, आई मीन अगर वो बोल रहा है कि मेरे घर पे कोई बीमार था, मुझे पर्सनल प्रॉब्लम था, कुछ भी था, अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कंपनी जो है वो ये सब कंसिडर, एब्सोल्युटली राइट पूर्वी, उसको निकाल देंगे, सिंस शी हैज ऑलरेडी, शी नोज अबाउट इट. ओके. तो दैट इज व्हाट आई मीन. तो सेम वे तो कंपनीज में भी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, एयर इंडिया एंड ऑल इतना लॉस कर रहे हैं, फिर भी आप लोग देखो उनको बेसिकली अभी भी वो चला रहे हैं, राइट? जस्ट बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग. मेरे कहने का यही मतलब है, एंड में जो होता है कंपनीज अल्टीमेटली यही कर देती है, बंद कर देती है. बट आई मीन बाय द टाइम, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, इट्स नॉट इजी टू शट डाउन अ गवर्नमेंट फर्म. क्या होता है फिर अल्टीमेटली आप लोग ही बताओ, एक बार ऐसे कुछ होता है तो इट बिकम्स अ वर्ल्ड इश्यू. आई मीन पूरे वर्ल्ड में आपके कंट्री का नाम खराब हो रहा है, ट्रेड यूनियन वाले अपोज करने लगते हैं, यस और नो. ऐसे काफी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व है, बेसिकली वही समझाना चाहती थी. ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. ओके. अभी मैं फटाफट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ग्लोबलाइजेशन. यस पूर्वी, यू आर राइट कि लॉस में चलने से अच्छा बंद कर दो. बट क्या हो रहा है, सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. गवर्नमेंट को ना, आई मीन उनका होल्ड रखना ही पड़ता है कुछ सेक्टर्स में. ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली प्राइवेट कर दो, बिकॉज व्हाट माइट हैपन इज, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. आई होप ऐसा इंडिया में कभी ना हो, बट इट कैन हैपन ड्यूरिंग स्पेशली वॉर टाइम. एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, स्टूडेंट्स. आपको ये चीज पता है कि नहीं, आई डोंट नो, जस्ट ऑब्जर्व. मैं एग्जांपल दे रही हूँ. एक दो साल पहले मैं लद्दाख गई थी. आपको पता ही है कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यस और नो. सो व्हाट हैड बेसिकली हैपेंड इज, कश्मीर में अगर आप देखो, वहाँ पे MTNL का जो सिम होते हैं ना, BSNL के ही फोन्स चलते हैं. ओके. मतलब ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस होते हैं, तब गवर्नमेंट सब कुछ पब्लिक कर देती है, प्राइवेट कंपनीज को एकदम बंद कर देंगे. ये काफी एक्सट्रीम सिचुएशन है. ओके. वॉर एंड ऑल. तो आई मीन वो टाइम पे गवर्नमेंट खुद कंट्रोल ले लेती है सब चीजों पे. ओके. तो इसलिए उनका होल्ड होना बहुत जरूरी है. ओके. हाँ. सी स्टूडेंट्स, इसमें भी टेक्स्ट बुक वाइज इफ आई गो, सेम थिंग्स आर रिटन. प्रॉब्लम ऑफ डी रिजर्वेशन, मतलब वही गवर्नमेंट कभी बंद कर दे. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर, डी रिजर्व का मीनिंग यही होता है बेसिकली.
ठीक है। डाइवेस्टमेंट मतलब बेसिकली वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड ऑल, राइट, ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। सो नाउ अभी क्विकली आई विल शेयर विथ यू ग्लोबलाइजेशन, ओके, विच इज अवर लास्ट थिंग। मैं एक काम करूंगी स्टूडेंट्स, आगे आपको कुछ स्ट्रेटेजीज है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, यू नो, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब है। तो ये जो आंसर्स है मैं ऑलरेडी दूसरे क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, ओके। सो आई विल डू वन थिंग टुडे, आज ही मैं वो कर देती हूँ बेसिकली। सी, आप लोग टेक्स्ट बुक में भी आगे जाके देखोगे ना, ये सब आपको अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी ही है, ओके। टर्न अराउंड, ये सब टाइप्स है। तो मैं आपको वही करने वाली हूँ बेसिकली। अभी सी हमारा फर्स्ट यूनिट आज हो जाएगा, ओके। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, उसके मैं आपको वीडियो के लिंक्स भेज दूंगी। बिकॉज सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक एक चीज अब डिटेल में पढ़ाती रहूंगी ना, हमारा पोर्शन कभी नहीं होगा, फाइन। और वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। सो आई मीन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं जो भी आपको लिंक्स भेजूंगी, यू आर सपोज टू वॉच इट, ओके। ऐसा नहीं कि मैम ने हाँ चलो लिंक भेज दिया है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। नो, आप एक बार, मतलब मेरे वो दूसरे क्लास को मैंने पढ़ा है, मे बी TYBBI या SYBMS, ओके, कंटेंट सेम ही है। तो आपको वो वीडियो देख के समझ लेना है। मैं सभी क्लास को, आई थिंक गिव मी टाइम टिल टुमारो, बिकॉज अब तक मेरा वो डिवीजन में तुम्हारा पोर्शन आ गया है, राइट। सो एक बार उनका भी ये LPG हो जाएगा, उसके बाद आई विल लीव दिस। फिर आप लोग आराम से संडे या जब भी हो, आई विल गिव यू टाइम टू राइट द असाइनमेंट, डोंट वरी, तभी मैं आप लोगों को दे दूंगी वो, ठीक है। Yes. So let us start with globalization, students. See, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, हम बोलते हैं ना, आपने शायद सुना होगा स्कूल टाइम पे और हम लोग ऐसे लिखा करते थे, द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। आपको अगर कुछ याद आया तो, ओके। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, मतलब ग्लोबलाइजेशन, पूरा वर्ल्ड अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इट हैज नाउ बिकम इंटरकनेक्टेड। यस और नो, देखो क्या मीनिंग लिखा हुआ है उसका। इट रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, development and communication among nations on a worldwide scale. It is often divided into economic, political and social. ठीक है, वो सब नहीं, मैं आपको वही बोल रही हूँ। टेक द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ Amazon, yes और no। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, Amazon का एग्जाम्पल क्यों मैंने आपको दिया, आज के टाइम में आप देखो स्टूडेंट्स, बीट ईमेल या तो फिर हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, स्काइप कॉल्स कर रहे हैं, आई मीन डोंट यू पर्सनली ऑल्सो थिंक दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ स्मॉल प्लेस टू लिव इन, यस और नो। आप लोग देखो पहले के टाइम में हाउ थिंग्स वर, यू नो, पहले के टाइम में मेरे पापा जो थे वो मुझे बोला करते थे कि अगर हमें एक छोटू सा फोन कॉल भी करना होता ना, मेरे काका बेसिकली ही स्टेड इन US, सो क्या हो जाता था बेसिकली, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, आई मीन यू नो, तुरंत वो हाय हेलो कैसे हो वो बोल के रख देते थे, बिकॉज 1 मिनट बात करने का इट यूज टू कॉस्ट 50 रुपीज और समथिंग, ओके। एंड दैट वो टाइम पे आप समझो 50 रुपीज कितना ज्यादा होता होगा, मे बी आज का 500 या 1000, जस्ट टू मेक अ सिंपल फोन कॉल, ओके। हाँ, तो मैं आपको वही समझा रही थी। तो ये क्यों मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, लुक एट टुडेज टाइम, आज के टाइम में थिंग्स हैव बिकम सो कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ अस, यस और नो। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैंने काफी देखा है लोग फॉरेन के इंटरनेशनल वेबसाइट से भी ऑर्डर करते हैं, यस और नो। आई मीन चाइना से तुरंत विद इन 20 days आपको शिपिंग एंड ऑल मिल जाता है। मैं आपको क्यों ये बोल रही हूँ, थिंग्स हैव बिकम सो इजी, ओके। ये सब पॉसिबल क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोग कई बार देखते हो, हम कोई भी प्रोडक्ट्स लेके देख लेते हैं, सब पे क्या लिखा हुआ होता है, मेड इन चाइना, यस और नो, मतलब कंपनी US की है, बट आप लोग देखो उसका प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है, ठीक है। यही मैं आपको बेसिकली यहाँ पे समझाना चाहती थी ओवर हियर इज कि यू नो, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हाँ, तो अब इसके एडवांटेजेस हम देखते हैं। पीपल कैन कनेक्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन,
यस और नो? इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? बियॉन्ड बॉर्डर्स। आप लोग बेसिकली देखो स्टूडेंट्स, पहले क्या हुआ करता था, आप लोग देखो ना, इवन आप लोग को अगर सुना होगा, पीपल इन फॉरेन जो होते हैं ना, बेसिकली वो लोग भी इंडियन फूड खाते हैं। MTR एंड ऑल का रेडी टू ईट जो मसाला एंड ऑल होता है, वो लोग भी ये सब खाते हैं। यस और नो? इसके अलावा यहाँ के मैंगोज एंड ऑल वो सब भी जो है, यू कैन इजीली गेट इट देयर। ओके, ये सब मैं आपको क्यों बेसिकली समझा रही हूँ, इज दिस ऑल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम लोग जो ग्लोबल ट्रेड की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। हाँ, आगे अगर मैं आपको और एग्जांपल्स बताऊं, वी विल सी व्हेन वी डू द पॉइंट्स। पीपल अंडरस्टैंड द नॉर्म्स ऑफ अदर कल्चर। एक अच्छा कल्चर का बात आ गई, मुझे याद आ गया। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, हम लोग चाइनीज नूडल्स एंड ऑल, आई एम श्योर क्लास में सबको पसंद ही है, यंगस्टर्स को पसंद ही होता है चाइनीज नूडल्स। ओके, तो आप लोग देखो स्टूडेंट्स, हम दूसरे कल्चर का बेसिकली खाना अपना रहे हैं। यस और नो? तो उसकी बात हो रही है। इसके अलावा भी थ्रू ग्लोबलाइजेशन बिजनेसेस कैन रन ग्लोबली एंड लॉन्च देयर प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैकडोनल्ड्स की अगर मैं बेसिकली बात करूं, यू ऑल ऑलरेडी नो इट, मैकडोनल्ड्स जो है पूरे वर्ल्ड में उसके आउटलेट्स है। मैं जर्मनी गई थी, वहां पे बेसिकली बीफ प्रोडक्ट्स वे वेरी फेमस। बीफ मीन्स व्हाट? काऊ का मीट। बट इंडिया में अगर आप देखो, मैक आलू टिक्की, मैक पनीर स्पाइसी, ये सब चीजें आप लोगों को मिलेगी। यस और नो? मैं आपको यहाँ पे वही समझा रही थी कि अपने आप को दूसरों के कल्चर के हिसाब से ढालना, उसकी भी बात हो रही है। ठीक है, या businesses can get social awareness about culture conflicts all around the world। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था Amazon US में ऑपरेट कर रहा है, वहाँ के कस्टमर्स है, मे बी उनके नीड्स अलग होते हैं। what they want is they want quality products like Apple and all। भले ही प्राइस तुम ज्यादा चार्ज कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट दे आर कंसर्न्ड विथ क्वालिटी। ओके, वेर अगर आप देखो फॉर एग्जाम्पल अ कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे व्हाट पीपल वांट इज कि उन्हें सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। आई मीन हम बोलते हैं ना, इंडियंस आर वेरी प्राइस कॉन्शियस। ये बात एकदम सही है स्टूडेंट्स। प्राइस कॉन्शियस का मीनिंग क्या हो जाता है? क्वालिटी बाद में आता है, क्वालिटी मिला कि नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस प्रोडक्ट का कम होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। ठीक है, या आगे अगर मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊं क्या कहा गया है यहाँ पे, इज जस्ट सी possibility of war between developed country increases। now see students, best example मैं दे रही हूँ war। मतलब आप लोग देखो, take the example of यूएस एंड चाइना। आप लोगों को पता ही है, यूएस में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, नाइकी जैसी कंपनीज जो लोग शूज एंड ऑल बनाते हैं, आप लोग उनका एग्जाम्पल ले लो स्टूडेंट्स। दे ऑलवेज डिपेंड ऑन चाइना। या यू विल आस्क मी कि मैम क्यों वो लोग डिपेंड है चाइना पे? द थिंग इज, उन्हें वहाँ पे सस्ता लेबर मिल रहा है। येस और नो? तो आई मीन जो ओनर्स है यूएस के बिजनेस में, उनका भी ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ, प्रॉफिट मार्जिन जो है काफी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखो स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर ना, मतलब इन अ वे हमें पता है कि हमें उसकी गरज है। यस और नो? सो व्हाट अल्टीमेटली हैपेंस इज, कंट्रीज के बीच में रिलेशंस अच्छे ही होते हैं। सी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, इवन ये आप सबको पता ही है, जब हमें किसी की जरूरत होती है तो नॉर्मली हम उनसे झगड़ा नहीं करते बैठते हैं। यस और नो? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग कोऑपरेट करते हैं उन्हें, राइट? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। सो आई मीन वॉर के चांसेस काफी कम हो जाता है कंट्रीज के बीच में। ठीक है, यस। The next point is it promotes world peace, absolutely important। See students, I personally also prefer globalization। क्यों ये मैं बोल रही हूँ? It creates a win-win situation। win-win situation का मीनिंग क्या है? मे बी बिजनेसेस का जैसे होता है, राइट? इफ कस्टमर इज बाइंग समथिंग, तो उसकी नीड सेटिस्फाई हो ही रही है, एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको भी उससे प्रॉफिट हो रहा है। यस और नो? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अगर आप यूट्यूब एंड ऑल ध्यान से देख रहे हो, यू माइट हैव सीन मेनी एड्स बेसिकली।
क्या दिखाते हैं वो लोग, सपोर्ट लोकल ब्रांड्स। मतलब आप लोग देखो लोकल ब्रांड्स का क्यों कंसेप्ट स्पेशली आ गया है बेसिकली, हाँ, बिकॉज वी ऑल लिव इन इंडिया। अभी मैंने आपको पहले समझाया था, नाउ इट्स टाइम टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट, यस और नो। तो ये सब चीजें पॉसिबल होने के लिए क्या हमें बेसिकली चाहिए इज, यू नो, वी नीड टू मेक श्योर कि ग्लोबलाइजेशन, मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कंट्रीज लाइक यूएस एंड ऑल, आप खुद सोचो, इफ दे आर सपोर्टिंग इंडियन प्रोडक्ट्स, तो आई मीन यहाँ उनकी वजह से किसी का पेट भर रहा है, यस और नो, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर। ठीक है, एंड उन्हें भी फायदा हो रहा है। उन्हें कैसे फायदा हो रहा है, दे आर गेटिंग प्रोडक्ट्स एट लो प्राइसेस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एडवांटेजेस समझ में आए हैं स्टूडेंट्स ग्लोबलाइजेशन के। किसको इसमें कुछ डाउट है, व्हाई ग्लोबलाइजेशन इज सो इम्पोर्टेंट? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स नाउ? कुछ पूछना है? ओके ग्रेट, तो हम क्विकली अब हम डिसएडवांटेज कर देते हैं। ठीक है, इसके काफी डिसएडवांटेज भी है स्टूडेंट्स, बेसिकली आई विल टेल यू कैसे। डिफरेंस इन परसेप्शन कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नाउ सी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैकडोनल्ड्स है, ओके, उन्होंने यहाँ पे कुछ रिसर्च नहीं किया एंड कोई प्रोडक्ट लेके आए वो लोग, फॉर एग्जांपल बीफ इज अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट इन अब्रॉड, तो वो लोग ने भी ऐसा सोचा कि चलो हम भी इंडिया में बीफ के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अभी आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे काउ इज कंसिडर्ड एज अ होली एनिमल, यस और नो? ओके, बट यू पीपल टेल मी, अगर वो लोग ऐसा लेके आए, आई मीन ऐसी काफी छोटी, यू नो, मैंने आपको शायद ये चीज कही है कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। हम कैसे कोई भी घर पे बच्चा आता है, हम उसके सिर पे ऐसे हाथ रख देते हैं, यस और नो? तो सेम वे स्टूडेंट्स, अफ्रीका में क्या हो गया था, देयर वाज वन पर्सन, वो किसी के घर पे गया था, ओके, उसने ऐसे ही बच्चे के सिर पे हाथ रख दिया। नाउ सी स्टूडेंट्स, दैट इज आइडियली अफ्रीका में ऐसा कोई कब करता है, व्हेन अ चाइल्ड डाइज, ओके, तो ऐसे सिर पे हाथ रखना इज अ वेरी बैड साइन। आई मीन सी, आपको समझ में आया मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, हाउ थिंग्स आर इंटरप्रेटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट कल्चर। ओके, हाँ, वही मैं आपको बोल रही थी। तो ऐसी छोटी छोटी स्टूडेंट्स, कई बार, यू नो, आई टेल यू, नाम भी होता है, इट कैन ऑल्सो क्रिएट। सो फॉर एग्जाम्पल, हमारे कल्चर में देर इज वन वर्ड, उसका मीनिंग कुछ और है, बट दूसरे कल्चर में सेम वर्ड का मीनिंग एकदम कोई गलत बात भी हो सकती है। आई मीन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कई बार नहीं होता है, छोटी बातों से भी बड़े झगड़े हो जाते हैं, यस और नो? ओके, हाँ। फिर सेकेंड पॉइंट, वाइडनिंग ऑफ गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ये पॉइंट सबसे, दिस इज अ ट्रू पॉइंट स्टूडेंट, सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज यही है। अगर आप लोग देखते हो, फॉर एग्जांपल, यू नो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ स्टूडेंट्स, बीच में, यू नो, आई वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज, ये चीज उस पे भी आया था। व्हाट हैपेंड इज स्टूडेंट्स, आपको अगर पता ही है, नाइकी एंड ऑल, बेसिकली यूएस एंड वो कंपनीज करती है बेसिकली, ठीक है, उनके आउटसोर्सिंग, उनका जो सब काम है चाइना में लेबरर्स होते हैं वो करते रहते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये क्यों ये अपोज किया गया था, इज आई विल टेल यू द रीजन। व्हाट हैड हैपेंड इज, आप लोग देखो यूएस जैसे कंट्रीज रिच होते ही गए, स्पेशली नॉट, चलो मैं कंट्रीज की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिच क्लास, ओके। एंड आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में भी अगर आप देखो कितना पॉवर्टी है, यस और नो? आप लोग देखो बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, दे आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, बट जो लोग गरीब हो रहे हैं, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इवन इफ आई टॉक ऑफ अ सिटी लाइक मुंबई, आप लोग देखो जो नॉर्मली लेबर क्लास एंड ऑल है, उनकी क्या सैलरी बढ़ रही है ज्यादा? नॉट रियली। मैं आपको वही बोल रही हूँ, तो जो रिच है, ये कॉन्स्टेंटली, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये गैप बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, हम बैलेंस्ड ग्रोथ की बात करते हैं ना, वो वर्ल्ड में नहीं रहा है।
आप देखो स्टूडेंट्स, आजकल मैंने आप लोगों को ये शायद कहा भी था, कंपनीज में इफ यू स्पेशली सी दिस, क्या हो रहा है बेसिकली इज कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं वर्कर्स का, कुछ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है उनके पास, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस क्या हो जाता है इज सबको काफी गैप बढ़ते जा रहे हैं, विच इज आइडियली नॉट द साइन ऑफ अ गुड इकोनॉमी। ठीक है। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इट इंक्रीजेस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज एट जॉब्स आर आउटसोर्स टू अदर कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, बीच में यूएस की अगर मैं बात करूं, वहां पे आप लोगों को पता है देयर वर मेनी केसेस हैपनिंग अगेंस्ट द इंडियंस। क्या हो रहा था बेसिकली इज क्या कह रहे थे वो लोग कि आप लोग, आपकी सब जॉब्स जो होती है, ओके, व्हाई इज इट ओनली गोइंग टू, आप लोगों को मैंने अभी कहा चाइना में वो लोग उनका काम दे देते थे। सी स्टूडेंट्स, यूएस में देयर इज अ सर्टेन डॉलर्स में उनको देना पड़ता है। इंडिया एंड चाइना अगर आप देखो, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो लोग, एंड मैंने आपको कहा था $1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 70 रुपीज। तो अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, यूएस वाले यहाँ पे अगर 1 लाख दे रहे हैं किसी को सैलरी, हमें वो 1 लाख दिख रहा है कि वाह 1 लाख दे रहे हैं, बट आइडियली अगर आप वो डॉलर्स में कंपेयर करो, इट इज नथिंग फॉर देम। ओके, तो वही मैं आपको बताना चाह रही थी। तो यूएस सिटीजन्स ने कंप्लेन किया था कि जो जॉब्स हमारे कंट्री को मिलनी चाहिए थी, व्हाई इज इट गोइंग टू अदर कंट्रीज। ओके। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एज डोमिनेंट कल्चर्स कम टू फोरफ्रंट द एथिकल मॉरल। ओके स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली यही लिखा है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की वजह से मेनी अ टाइम्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी होती है, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। कि इवन आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको कहा द रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, पुअर और उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, यस और नो? बट आइडियली हम लोग से हम स्टूडेंट्स, WTO एंड ऑल आपने अगर पढ़ा होगा, उसके प्रिंसिपल्स भी बेसिकली यही कहते हैं कि सबका इक्वल ग्रोथ होना चाहिए, सबका अच्छे से ग्रोथ होना चाहिए। बट आइडियली इफ यू सी, मैं आपको वही बोल रही थी, रियल लाइफ में उसका फॉलो बहुत कम होता है। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट्स। एनी वन इज हैविंग एनी डाउट्स नाउ? किसी को कुछ पूछना है? ग्रेट। सो नाउ आई एम डूइंग वन थिंग स्टूडेंट्स, अभी आई वुड से हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा सैटरडे को है, राइट? तभी आई विल स्टार्ट विद द सेकेंड यूनिट। अभी माय मेन प्रायोरिटी इज टू फिनिश द पोर्शन। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर्स आपको कुछ कहा है कि व्हेन इज योर लास्ट डेट फॉर लेक्चर, ऐसा कुछ कहा है? अभी आपको टाइम है, बिकॉज मेन नाउ माय प्रायोरिटी इज SY एंड TY। आपके लेक्चर्स कब से स्टार्ट हुए, एनीवन रिमेम्बर्स? अभी मैं वही करने वाली हूँ, मैं सब यूनिट्स का 3 यूनिट्स है, उसका जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को कवर अप कराने वाली हूँ। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। एंड इसमें जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज है ना, ये मैं कल या मैक्सिमम बाय सैटरडे मैं आपको मेरे यूट्यूब वीडियो सी, इन अ वे इट्स गुड, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, वो मुझे ही फायदा हो रहा है, राइट? माय टाइम इज नॉट वेस्टेड। बट प्लीज मैं वही रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप लोग वो वीडियो देखना, ऐसा मत करना कि हम लोग नहीं मैम वो ऑप्शन में छोड़ दिया, ऐसे सब मत करना। ठीक है, ये कंसेप्ट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक। सो मैं एक काम कर रही हूँ नाउ, लेट मी क्विकली टाइप योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन योर चैट बॉक्स। सितंबर, ओके ओके, मुझे भी, यू आर राइट, अगस्त सितंबर में शायद स्टार्ट हुआ था, आई थिंक सितंबर, या ओके ग्रेट, यू रिमेम्बर। हाँ, मतलब वही, वील हैव टू अ बिट हरी अप ऑन द पोर्शन। ओके, सो आज का क्वेश्चन, what are the disadvantages of privatization, and second question is explain the advantages and okay students, so see everyone, please have a look at your chat box, आपके assignment questions आ गए हैं।
व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, बेसिकली आपको पता है इसके जो है एडवांटेज वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर, ओके। एंड एडवांटेज एंड डिस ग्लोबलाइजेशन हम लोगों ने आज किया। मैंने आपको ये सब मैकडोनल्ड्स, अमेजोन, ये सब जो एग्जांपल्स दिए थे, प्लीज राइट इट इन योर असाइनमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा योर इंटरनल मार्क्स में आपको स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ योर असाइनमेंट परफॉर्मेंस उसके बेसिस पे ही देने वाली हूँ, ठीक है। हाँ, अभी किसको कुछ डाउट पूछना है प्लीज आस्क मी, और वी कैन एंड द मीटिंग नाउ, ओके। सो आई हैव जस्ट स्टॉप्ड योर